I'm रितेश और इस वीडियो में मैं आप लोगों को गिटहब के बारे में बताने वाला हूँ। गाइज, आप में से कई लोगों ने गिटहब रिपॉजिटरी के बारे में सुना होगा। अगर आप एक डेवलपर है या फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हो या फिर आप एक फ्रेशर हो, एक स्टूडेंट हो, तो गिटहब के बारे में आपको कंफर्म पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी कई बार गिटहब के बारे में पूछा जाता है कि आपका गिटहब के ऊपर अकाउंट है या नहीं, या फिर आप गिटहब के बारे में क्या जानते हो। इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में आजकल पूछे जाते हैं, तो हर प्रोग्रामर को गिटहब के बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गिटहब क्या है, गिटहब रिपॉजिटरी क्या है, ब्रांच क्या होता है गिटहब के अंदर, और पुल रिक्वेस्ट क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज गिटहब। तो गिटहब ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है हमारे कोड के लिए या फिर प्रोजेक्ट के लिए। जनरली आप जब किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो तो अगर आपको प्रोजेक्ट के अलग अलग वर्जन्स को मेंटेन करके रखना है आपके सिस्टम के ऊपर, तो जनरली आप लोग क्या करोगे, उतने फोल्डर्स उसके क्रिएट करोगे और हर फोल्डर के अंदर उस पर्टिकुलर वर्जन को रखोगे। जो भी चेंजेस हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे, उस तरह का एक नया फोल्डर बना के वो चेंजेस हम उसके अंदर रखेंगे। उसी के साथ आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन भी रखना पड़ेगा कि कौन से फोल्डर में कौन सा वर्जन है प्रोजेक्ट का और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हम लोगों ने किए हुए हैं, ताकि अपडेशन के बाद अगर कुछ एरर आता है तो हम पुराने वर्जन में से सॉफ्टवेयर को दोबारा से हम रिकवर कर सके। तो ये जो इस तरह का जो वर्जन कंट्रोलिंग है, इट इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट, और कई बार ऐसे होता है कि हम खुद इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि कौन से डायरेक्टरी में क्या अपडेट करना है। तो इसके ऊपर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है गिटहब वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग आपके प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट के वर्जन्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन कर सकते हो, और आपका कोड यहाँ पर आप लोग शेयर कर सकते हो। टीम के साथ आप लोग उस कोड के ऊपर काम कर सकते हो। अलग अलग यूजर जो आपके कोड के ऊपर काम कर रहे हैं वो चेंजेस अलग अलग वर्जन के फॉर्म में आपको सबमिट कर सकते हैं और उसको फिर आप आपके मेन वर्जन के अंदर मर्ज कर सकते हो। तो ऐसे कई तरह के फैसिलिटीज गिटहब के अंदर प्रेजेंट है। गिटहब की तरह ही और कुछ प्लेटफॉर्म है जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट नाउअडेज गिटहब इज पॉपुलर एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो इसको यूज करने के लिए आप लोगों को github.com इस वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप प्रोसीजर जैसे कॉमन किसी भी साइन अप की तरह ही है। बेसिक एक फॉर्म आपको फिलअप करना है, फिर ईमेल वेरिफिकेशन के बाद आपका जो गिटहब अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मेरा अकाउंट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो मैं उसी अकाउंट से यहाँ पर साइन इन कर देता हूँ। ओके, सो टेक्निकली गिटहब क्या है। गिटहब ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर आप आपके प्रोजेक्ट के वर्जन्स को मैनेज कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज रिपॉजिटरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गिटहब के अंदर। रिपॉजिटरी मान लो कि आपका एक प्रोजेक्ट है, उसका आप एक वेयर हाउस बना रहे हो। यहाँ पर रिपॉजिटरी इज अ काइंड ऑफ वेयर हाउस, कि उसके अंदर आप आपके प्रोजेक्ट को और उसके जितने भी वर्जन्स बनेंगे वो सारे के सारे उस रिपॉजिटरी के अंदर ऐड होंगे। रिपॉजिटरी में आप फोल्डर्स अपलोड कर सकते हो, फाइल्स, एक्सेल, डेटा शीट, किसी भी टाइप की फाइल को आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने टाइप के फाइल आ सकते हैं, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, डेटा शीट्स, एक्सेल, तो ये सब तरह के फाइल्स हम लोग रिपॉजिटरी के अंदर ऐड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्रिएट रिपॉजिटरी ऑप्शन है, और वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। इस प्लस सिंबल पर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू रिपॉजिटरी। तो यहाँ पर मैं रिपॉजिटरी को नाम दे देता हूँ डेमो, और उसका जो कुछ डिस्क्रिप्शन है, दिस इज डेमो रिपॉजिटरी, वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर देता हूँ। और ये रिपॉजिटरी आपको पब्लिक रखनी है या फिर प्राइवेट रखनी है, वो आप लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। प्राइवेट के केस में सिर्फ आप ही उस रिपॉजिटरी को देख सकते हो और जो कुछ चेंजेस करना है वो आप ही कर सकते हो। बट पब्लिक अगर आप रखोगे तो एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रिपॉजिटरी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ गिटहब। कोड शेयरिंग हम जो बोलते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जो हमको गिटहब के ऊपर मिल जाते हैं, जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये पब्लिक रिपॉजिटरी के थ्रू हम लोगों को वो कोड मिल जाता है, और वही उसी कोड में चेंजेस करके आप जो उसका ओनर है उसको जो कुछ अपडेशन या फिर जो कुछ फीचर्स आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो उसको दोबारा से सेंड कर सकते हो, ताकि वो उसको वेरीफाई करके उसके मेन प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर सके। प्राइवेट, यहाँ पर प्राइवेट के लिए आप लोगों को शायद इसको परचेस करना पड़ेगा, बट पब्लिक जो ऑप्शन है वो फ्रीली यहाँ पर अवेलेबल हमको मिल जाएगा। और ये रिपॉजिटरी क्रिएट करते समय यहाँ पर ऐड अ रीडमी फाइल एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसको मैं चेक कर देता हूँ, क्योंकि हर रिपॉजिटरी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक रीडमी फाइल होनी चाहिए, जिसके अंदर हम लोग उस रिपॉजिटरी के जो भी चेंजेस होंगे उसका डिस्क्रिप्शन उस फाइल के अंदर हम लोग रखेंगे। ओके, जैसे नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रीडमी फाइल के अंदर होती है, उसी तरीके से। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्रिएट रिपॉजिटरी पर क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर एक रिपॉजिटरी हमारी क्रिएट हो गई। ओके, यू कैन सी दिस रिपॉजिटरी। इन केस इफ यू वांट टू डिलीट दिस रिपॉजिटरी, इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस, तो यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग में जाना होगा। किसी भी रिपॉजिटरी को डिलीट करने के लिए सेटिंग में हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डेंजर जोन के अंदर डिलीट दिस रिपॉजिटरी। और रिपॉजिटरी डिलीट करने के लिए ये आप लोगों को इस चीज़ को टाइप करने के लिए बोलेगा। यू कैन नॉट कॉपी इट, यू हैव टू मैन्युअली टाइप इट इनसाइड दिस टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि डिलीशन ये काइंड ऑफ डेंजरस ऑपरेशन है। जैसे ही आप किसी भी रिपॉजिटरी को डिलीट कर दोगे तो उसके अंदर जितने भी चेंजेस आप लोगों ने किए हैं, जितने भी वर्जन्स उसके क्रिएट किए हैं, सारे के सारे वहाँ पर डिलीट हो जाते हैं। तो रिपॉजिटरी डिलीट करने के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको कैसे डिलीट करना है। इसको आपको मैन्युअली टाइप करना है, तभी जाके ये बटन इनेबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ये आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रिपॉजिटरी डिलीट हो गई है। यहाँ पर इसने पासवर्ड नहीं पूछा, क्योंकि अभी मैंने फ्रेश रिपॉजिटरी एक क्रिएट की थी जिसके अंदर कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं थी। बट अगर आपके रिपॉजिटरी के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ उसके वर्जन्स वहाँ पर क्रिएट हुए हैं, तो ये डिलीशन से पहले आपको और पासवर्ड वेरिफिकेशन भी मांगेगा, तभी जाके वो रिपॉजिटरी को डिलीट कर देगा। ओके, तो दोबारा से मैं यहाँ पर रिपॉजिटरी क्रिएट कर देता हूँ सेम नेम से। तो डेमो डिस्क्रिप्शन दैट इज ऑप्शनल, दिस इज डेमो रिपॉजिटरी। Okay, keep it public and add a readme file. Okay. Now next हम लोग देखेंगे कि ब्रांच क्या होता है। अब जैसे मान लो कि ये हम लोगों ने एक रिपॉजिटरी क्रिएट की है। इस रिपॉजिटरी के अंदर एक ही फाइल है रीडमी, और इस फाइल में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप लोग इस एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज डेमो रिपॉजिटरी, जो इसका डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन था यहाँ पर आ गया। और ये जो रीडमी फाइल मैंने एक्सेस की है, ये अगर आप लोग इस रिपॉजिटरी पर क्लिक करके यहाँ देखोगे तो ये इसकी ब्रांच है। बाय डिफॉल्ट रिपॉजिटरी जो है आपकी मेन ब्रांच में ऐड होती है,
मतलब ये आपका मेन प्रोजेक्ट है। अगर आपको इसके सब ब्रांचेस क्रिएट करके इसके ऊपर काम करना है तो यहाँ पर आप एक नई ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक ब्रांच डेमो सब नाम से मैं एक ब्रांच यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट ब्रांच। तो इसी प्रोजेक्ट की एक कॉपी इस डेमो सब के अंदर क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये एक ब्रांच बन गई, ये हमारी मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच के अंदर डेमो सब आ गया। अब डेमो सब के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो यहाँ पर जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ, दिस स्टेटमेंट इज एडेड बाय डेमो सब। और अब ये चेंजेस करने के बाद इसको कमिट करना है डेमो सब के अंदर या फिर दोबारा से कोई न्यू ब्रांच क्रिएट करनी है, ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। तो मैं इसको सेम डेमो सब के अंदर ही यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। तो एक ही प्रोजेक्ट के अभी हमारे पास दो कॉपीज है, एक मेन ब्रांच के अंदर है और एक डेमो सब के अंदर है। डेमो सब के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ से मेन ब्रांच को एक्सेस करूंगा तो मेन ब्रांच के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आपका है उसमें देखो आपको एक ही लाइन मिलेगी, दिस इज डेमो रिपोजिटरी। बट डेमो सब ब्रांच के अंदर हम लोगों को दो चीजें मिलेगी, दिस इज डेमो रिपोजिटरी और ये वो स्टेटमेंट है जो इस पर्टिकुलर ब्रांच ने ऐड किया। इसी तरीके से आप जितने चाहे उतने ब्रांचेस ऐड कर सकते हो। मेन के अंदर ही आप मल्टीपल ब्रांचेस ऐड कर सकते हो या फिर डेमो सब के आप और इसको कुछ ब्रांचेस अगर क्रिएट करने हैं तो उस तरीके से आप ट्री टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रांचिंग का बना सकते हो। ओके, तो ये एक पावरफुल फीचर है गिटहब का अलग अलग वर्जन्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके थ्रू आपको किसी भी ब्रांच के अंदर का वर्जन आसानी से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा और वो कंप्लीट स्टेटस सॉफ्टवेयर का उस वर्जन के अंदर आपको मिलेगा। तो ये था ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुल रिक्वेस्ट। अब पुल रिक्वेस्ट क्या है गिटहब के अंदर? जैसे मैंने बताया कि ब्रांच के थ्रू हम प्रोजेक्ट के कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं और उन कॉपीज के अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अब मान लो कि किसी ब्रांच के अंदर, जैसे डेमो सब ब्रांच के अंदर हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं और इन चेंजेस को हमको मेन ब्रांच के अंदर मर्ज करना है। तो इसको डायरेक्टली आप लोग मर्ज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ता है। तो पुल रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पर आपको जैसे डेमो सब ब्रांच मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है और ये पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इट विल शो यू डेमो सब हैड रिसेंट पुशेस 2 minutes ago, क्या चेंजेस उसके अंदर किया है। एक न्यू पुल रिक्वेस्ट हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। सबसे पहले कंपेयर हम लोग कर लेंगे कि मेन ब्रांच और जो डेमो सब ब्रांच है इसमें कंपैरिजन में हम लोगों को क्या मिल रहा है, जैसे मेन और डेमो सब। तो यहाँ ये दिखा रहा है एबल टू मर्ज। ओके, इसको हम लोग मर्ज कर सकते हैं, ये दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ। अगर कुछ एरर है तो उस केस में वो एरर यहाँ पर बताएगा कि वेदर ये मर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, तो ये यहाँ पर एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट विद द बेस ब्रांच। ओके, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आसानी से ये मर्ज हो सकता है। इसको अगर आपको वेरीफाई करना है मर्ज करने से पहले तो आप लोगों ने वेरीफाई में जाना है और वेरीफाई में ये आप लोगों को बताएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंस मेन ब्रांच और जो ब्रांच आप लोगों को मर्ज करनी है उन दोनों ब्रांच के अंदर है। ओके, तो देखो यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट हम लोगों को मिल रही है, तो इस पुल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है
ये एक पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर है, इस पर क्लिक करना है। और ये यहाँ पर मर्ज पुल रिक्वेस्ट है, तो इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और इसको कंफर्म करोगे, जो भी चेंजेस इस सब ब्रांच के अंदर हम लोगों ने किए थे वो सारे के सारे कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मेन ब्रांच के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो दोबारा से हम लोग हमारे डेमो रिपॉजिटरी के अंदर जाते हैं। अब मेन ब्रांच आप देखोगे तो दिस इज डेमो रिपॉजिटरी, दिस स्टेटमेंट इज एडेड बाय डेमो सब, यहाँ पर आ गया। और उसी तरीके से डेमो सब के अंदर भी वो चेंजेस है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ 2 लेवल तक बताया है। इसको आप जितने चाहे उतने वर्जन्स, ट्री हायरार्ची, जितने चाहे उतने ब्रांचेस, जितने चाहे उतने पुल रिक्वेस्ट, देयर इज नो लिमिट। एंड नॉट ओनली यू, इन द कोलैबोरेशन ऑफ अदर्स, बाकी के लोग पब्लिकली आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और आपका कोड जो है उनके साथ शेयर होगा। दे विल ऐड सम फीचर, दे विल जस्ट जनरेट अ पुल रिक्वेस्ट, यू कैन वेरीफाई दैट पुल रिक्वेस्ट एंड यू कैन मर्ज whatever changes they have done into your main branch. Okay, so this is what GitHub is there. ये GitHub का मेन पेज है और यहाँ पर भी आप लोगों को कंट्रीब्यूशन एक्टिविटीज में कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा, आपको कंप्लीट लॉग यहाँ पर मिल जाएगा कि कौन से डेट को क्या क्या चेंजेस आपके रिपॉजिटरी के अंदर हो रहे हैं। तो हर एक चीज का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन होता है। सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द प्रोग्रामर्स टू मैनेज वर्जन्स ऑफ देयर प्रोजेक्ट एंड देयर कोड इजीली। तो गाइड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। और अगर आपको कोई क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। I will try to answer your queries. So thanks for watching this video.